हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एंड टुडे विल डिस्कस अबाउट मेडिसिनल प्लांट्स। जो सीरीज हमारा चल रहा था हॉर्टिकल्चर एंड लैंडस्केप गार्डनिंग की, ठीक है। इसका हमने ऑलरेडी इतने सारे जो रेड रेड में लिखा गया है वो सारी चीज़ें हमने ख़त्म कर चुके हैं। टी कॉफ़ी कोकोनट आर्गेनट ये सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा बच रहा है और मैं कभी देख के उसको कंप्लीट करूँगी। डोंट वरी अबाउट दैट। एंड ये जो रेड में लिख रहा है हमें ऑलरेडी प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन कंप्लीट कर चुके हैं। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी वैल्यू एडिशन भी हो चुका है कंप्लीट। लैंडस्केपिंग गार्डनिंग एंड कमर्शियल फ्लोरिकल्चर भी खत्म हो चुका है। अब आज हम पढ़ेंगे मेडिसिनल प्लांट के बारे में और उसके बाद हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एरोमेटिक प्लांट्स, और 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी हमारी ये वाले टॉपिक। और उसके बाद कभी कभी जब वक्त मिलेगा हम धीरे धीरे एक एक ये जो टॉपिक है टी कॉफ़ी कोकोनट, इसको धीरे धीरे हम कभी देख के टाइम देख के कंप्लीट करेंगे। पहले मेन सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हैं। और ये जो मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स है इसको बोला जाता है MAP प्लांट्स, ठीक है। मैं लेकिन इसको हालांकि अलग अलग कर चुकी हूँ। 2 वीडियो में मैं इसको कंप्लीट कर रही हूँ, एक मेडिसिनल प्लांट्स एक एरोमेटिक प्लांट्स। आपका अगर कुछ क्वेश्चंस आता है कि मिलाकर वो मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स के बारे में बोल रहा है, तो आप इस दोनों वीडियो को देख लो, इस दोनों PDF को देख लो। आपको आइडिया आ जाएगा कौन सी आंसर राइटिंग में कौन सी चीज़ों को आपको मिक्स करनी है, कौन सी को मतलब किस चीज़ को आपको आंसर राइटिंग में डालना है, किसको नहीं डालना है, आपको पर्टिकुलरली आइडिया आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देर नहीं करते। जिसको BTF चाहिए लिस्ट में हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है टेलीग्राम चैनल की लिंक, वहाँ पे जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपकी जो भी PDF चाहिए उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मेडिसिनल प्लांट्स पढ़ने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में हम देख लेते हैं। लॉन्ग बिफोर द प्री हिस्टोरिक पीरियड प्लांट्स वर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पजेस। आपको पता है हम जब अपने वैदिक कल्चर में जाते हैं तो तभी घर में भी जो भी हम पर्टिकुलरली मेडिसिन खाने से पहले बुजुर्ग जो लोग होते हैं उनको पहले आयुर्वेदिक जो मेडिसिन होते हैं या फिर आयुर्वेदिक पर्टिकुलरली मेडिसिनल प्लांट से ही डायरेक्टली निकल कर आते हैं। तो वही जो घरेलू नुस्खे होते हैं, कुछ हल्दी का यूज़ कर लिया, नीम का पत्ते का यूज़ कर लिया, एलोवेरा यूज़ कर लिया, ये सारी चीज़ें होते हैं। पहले के ज़माने में इसका काफ़ी हद तक यूज होता था, लेकिन धीरे धीरे जब टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ तो हम एलोपैथी मेडिसिन के तरफ बढ़ने लगे, बहुत सारी चीज़ें आने लगा धीरे धीरे। लेकिन आज भी बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे आयुर्वेदिक प्लांट्स एंड हर्ब्स इसका काफ़ी सारा यूज होता है। तो वैदिक टाइम पीरियड में जो सुश्रुत थे, चरक थे, वो सारे कौन थे? इसी जो मेडिसिनल प्लांट के ऊपर उनका काफ़ी सारा नॉलेज हुआ करता था। डिफरेंट बुक्स पढ़ के, वेद को पढ़ के बहुत सारी चीज़ों को नॉलेज ग्रास्प करते थे। और उससे हमारा पर्टिकुलरली एक वेद है जहाँ पे कहा जाता है कि 99 हमारा जो भी आप लोग फॉलो कर रहे होंगे मुझसे काफ़ी पुराने टाइम से, उनको पता होगा कि अभी भी मैंने एक डाला हुआ है लिटरेचर के ऊपर मैं डाल रही हूँ आर्ट एंड कल्चर में, जहाँ पे एक वैदिक कल्चर के ऊपर हमने पढ़ रहे थे, वैदिक लिटरेचर के ऊपर। वहाँ पे एक वेद में 99 जो डिजीज़ है उसका कैसे मेडिसिनल प्लांट यूज़ करके, हर्ब्स यूज़ करके हम इसको चिकित्सा कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इसके ऊपर लिखा गया था। तो कहीं न कहीं प्री हिस्टोरिक पीरियड से मेडिसिनल प्लांट का यूज़ होना हमको पता है। हर्ब्स वर डिस्क्राइब्ड इन एंशिएंट यूनानी मैन्युस्क्रिप्ट्स, जितने सारे यूनानी आयुर्वेदिक मैन्युस्क्रिप्ट्स है, इजिप्टियन पापिरस, इजिप्ट में भी और चाइनीज़ राइटिंग्स में भी मेडिसिनल हर्ब्स एंड प्लांट्स की काफ़ी डिस्क्रिप्शन होता है। ऐसा नहीं सिर्फ इंडिया में इस मेडिसिनल प्लांट्स की यूज़ होती थी, दुनिया भर में, क्योंकि तभी एलोपैथिक मेडिसिन की कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ था, टेक्नोलॉजी नहीं आया था, तो हर एक जगह पे लोग मेडिसिनल प्लांट्स की यूज़ करते थे। फॉर ओवर 4000 ईयर्स यूनानी हकीम्स, इंडियन वेद्स, यूरोपियन मेडिटेरियन कल्चर्स, हर एक जगह दे वर यूजिंग हर्ब्स एंड मेडिसिन्स। हर्ब्स आर यूज्ड इन हीलिंग रिचुअल्स, ठीक है। आपको पता है हीलिंग में छोटे छोटे नुस्खे के लिए, घरेलू नुस्खे के लिए हम हर्ब्स यूज़ करते हैं। बाय इंडिजिनस कल्चर सच एज रोम में भी यूज होता था, इजिप्ट में, ईरान में, अफ्रीका में, अमेरिका में। व्हाइल अदर्स डेवलप ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम सच एज यूनानी। और ये जो सारी चीज़ें यूज होता था ना डिफरेंट डिफरेंट एरिया में, तो धीरे धीरे उनको काफ़ी सारे नाम दे दिया गया, जैसे आयुर्वेदा, यूनानी ट्रीटमेंट, चाइनीज़ मेडिसिन, इन विच हर्बल थेरापी जो है यूज्ड एज सिस्टमेटिकली। तो कौन सी हमारी जो आयुर्वेदिक टॉपिक है, आयुर्वेदिक जो पढ़ाई करते हैं उनको पता है कौन सी बॉडी के लिए कौन सी टाइप के हर्बल मेडिसिन चाहिए, कौन सी मेडिसिनल प्लांट काम करेगी, कितने दिनों के लिए काम करेगी। इसका एक सिस्टमेटिक
पाटन पे यूज होता है, ऐसा नहीं कोई भी उठाकर कुछ भी हम यूज़ कर लिए और ठीक हो जाएगा। डिफरेंट बॉडी पैटर्न के लिए डिफरेंट मेडिसिनल प्लांट्स हर्ब्स यूज होता है, ठीक है। फिर हम देखेंगे मेडिसिन, जो मॉडर्न मेडिसिन है वहाँ पे मेडिसिनल प्लांट का सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। उसमें आजकल के ज़माने में हम आकर पहुंच गए 21st सेंचुरी, ये तो 20th हो गया, 21st सेंचुरी। एलोपैथी ड्यूरिंग 20th सेंचुरी ये डेवलपमेंट हुआ, ये आप सबको पता है धीरे धीरे। तो फिर भी आज 21st सेंचुरी में अगर हम देखेंगे तो एलोपैथिक मेडिसिन की जो बेस है, मैक्सिमम बेस है हमारा प्लांट बेस्ड मेडिसिन। प्लांट बेस्ड जो भी कंपाउंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, कंपाउंड्स हैं, वो प्लांट बेस्ड है। वर्ल्ड के हिसाब से मान के चलिए अप्रोक्सीमेटली जितने हमारे एलोपैथिक फार्मास्यूटिकल्स है, जितने भी हमारे मेडिसिन क्रिएट किया जा रहा है, मतलब बनाया जा रहा है, उसमें 1/3 3 भाग से अगर हम देखेंगे 1 भाग मेडिसिन्स हमारा प्लांट ओरिजिन है, उसमें फंजी भी इंक्लूडेड है एंड बैक्टीरिया भी इंक्लूडेड है, ठीक है। बहुत सारे फंजी एंड बैक्टीरिया, जैसे मशरूम हो गया, वो एक टाइप ऑफ फंजी ही है ना, तो उसी पैटर्न पे कुछ फंजी एंड फंगल एंड बैक्टीरियल प्लांट भी होते हैं, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है, एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है, तो ये सारी चीज़ें भी उनमें इंक्लूडेड है। तो प्लांट्स में बहुत बायोएक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स रहते हैं, जैसे कि हम मेडिसिन में ज़्यादातर अल्कालॉइड्स यूज़ करते हैं, ग्लाइकोसाइड्स, स्टेरॉइड्स, फेनॉल्स, टैनिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड ऐसे बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स जो हम एलोपैथी में यूज़ करते हैं फार्मास्यूटिकल्स में, वो पर्टिकुलरली आते हैं प्लांट्स में। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं, जैसे कि हमारा मान के चलिए एक थोड़ी सी एग्जांपल देखिए ना, जब आप हमको सर्दी जुकाम होती है, हम क्या करते हैं घर में, तुलसी के पत्ते के साथ हम थोड़ा शहद मिलाकर खा लेते हैं, या फिर अदरक के साथ थोड़ा, जब खांसी ज़्यादा होती है तो मिलाकर खा लेते हैं, तो लगभग 1-2 दिन में ठीक हो जाता है और हमारी इम्यूनिटी पावर भी स्ट्रांग हो जाता है। तो एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं हमें मददगार होती है और मेडिसिन्स कम फार्मास्यूटिकल्स में भी ये काम आते हैं। बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स ऑफ प्लांट है जहाँ में एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी है, एंटी मलेरियल प्रॉपर्टी है, एंटी हेलमिंथिक, एंटी डिसेंट्रिक, ये सारी चीज़ों का भी प्रॉपर्टी है, और जिसको यूज़ करके हम एलोपैथिक मेडिसिन भी बनाते हैं। कुछ ऐसे प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, डाइज वगैरह क्रिएट उसमें बनाया जाता है, लैटेक्स की यूज़ किया जाता है। इवन बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स ऑयल्स होते हैं जिसको वाइडली हम मेडिसिन के तौर पे यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ हिस्टोरिकल इवोल्यूशन मेडिसिनल प्लांट में क्या क्या हुआ था। देखिए, मेडिसिनल प्लांट हमने पढ़ा कि बहुत सालों पहले ये स्टार्ट हो चुकी थी। इन द पास्ट काफ़ी साल पहले एंशिएंट टाइम में लोग ये मानते थे कि अगर किसी को सर्दी जुकाम सिकनेस हो रही है, किसी भी तरह की रोग हो रही है, तो ये ड्यू टू द पनिशमेंट बाय द गॉड्स, ठीक है, इसके कर्म की कुछ फल भगवान दे रहे हैं थ्रू द सिकनेस, ठीक है। एंड इसी वजह से क्या करते थे, उनको ट्रीटेड किस तरह से किया जाता था, प्रेयर्स के माध्यम से। आप प्रेयर करो अगर ठीक हो जाओगे, या फिर कुछ रिचुअल्स होते थे जिसमें कुछ जादुई शरबत वगैरह लगते थे, मतलब कुछ मेडिसिनल प्लांट्स को मिलाकर, हर्ब को मिलाकर वो एक पानी प्रिपेयर करते थे जिसको मैजिक पोशंस भी बोला जाता था। उसको पिलाकर काफ़ी सारे लोग ठीक हो जाते थे, ठीक है। तो वहाँ पे क्या यूज होता था, हर्बल, मतलब लोकल प्लांट, लोकल हर्ब्स यूज होते थे। तो ये एक हिस्ट्रिकल पर्सपेक्टिव है। फिर कुछ आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज हुए हैं जो 60,000 ईयर्स ओल्ड, जब नियंडरथल मानव की टाइमिंग चल रही थी, तभी कुछ बुरियल ग्राउंड्स उन्होंने खुदाई करके वहाँ पे देखा, पर्टिकुलरली इराक के रीजन में, कि उन्होंने काफ़ी सेवरल प्लांट्स लाइक मार्शमैलो, ये जो होता है मार्शमैलो प्लांट होता है, ठीक है, इस प्लांट की तरह कुछ प्लांट्स वो यूज़ करते थे, और यारो को भी यूज़ करते थे, जिसमें कुछ फिगर है फॉक मेडिसिन, जिसको उनकी ट्रेडिशनल मेडिसिन के हिसाब से माना जाता था। कुछ सिकनेस के लिए वो इसको यूज़ किया करते थे। मेक्सिकन इंडियंस, मेक्सिका में जो इंडिजिनस पीपल होते थे उनको मैक्सिकन इंडियंस बोला जाता है। तो वहाँ से भी देखा गया है कि उन्होंने एक पायोटी कैक्टस की यूज़ करते थे। इस तरह की एक कैक्टस कैटेगरी के प्लांट है जिसका हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट रहता है, एंड इसको हीलिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है फॉर 1000 ऑफ ईयर्स, और इसमें कुछ एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी होती है जिसको हीलिंग पर्पजेस के लिए यूज़ किया जाता था। फिर कुनेइफर्म राइटिंग, जो सुमेरियंस
टाइग्रीस एंड यूफ्रेट्स जो यूज़ करते थे, उनके जो राइटिंग्स फॉर्म होते थे उनको बोला जाता था कुनेइफॉर्म राइटिंग्स, ठीक है। इस तरह के जो पॉट होते थे उनमें थोड़ा इस तरह की उनका कुछ लिखा जाता था। ये पर्टिकुलरली आज का प्रेजेंट डे इराक में उनका बसवास होता था। वहाँ पे वो एक क्या कहते हैं उसको, बस्ती बनाकर वो रहते थे। जैसे न्यूनतरथल मानव हो गए, हमारा जो बेबीलोनिया सभ्यता हो गया या फिर हमारे हड़प्पा सभ्यता हो गया, उस तरह की उनका एक सभ्यता हुआ करता था। सुमेरियंस ऑफ द टाइग्रिस एंड यूफ्रेट्स, वो 4000 बीसी के लगभग वहाँ पे वो बसवास करते थे। और उनके हिसाब से जो मिला है, उनकी रिपोर्ट के हिसाब से वो अफीमा यूज़ करते थे, लिकोराइस यूज़ करते थे, थाई, मस्टर्ड, केमिकल एलिमेंट्स, सल्फर, ये सब को वो मेडिसिन के हिसाब से यूज़ किया करते थे। और बेबीलोनिया सभ्यता में देखा गया है कि वो सुमेरियंस को फॉलो करते थे। इसी वजह से उन्होंने वो सेना, कोरिएंडर, साफ्रन, सिनामम, गार्लिक, ये सारे हर्ब्स को भी मेडिसिन के हिसाब से यूज़ किया करते थे तभी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है इंडियाज रिच हेरिटेज ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। हमने पढ़ लिया बाहर के कंट्री में, वर्ल्ड के डिफरेंट हिस्से में किस तरह से मेडिसिनल प्लांट्स यूज़ किया करते थे। अब हम पढ़ेंगे इंडिया के बारे में। इंडिया एक रिपोजिटरी है मेडिसिनल प्लांट्स की। कैसे? इंडिया वॉज नोन टू बी ए रिच रिपोजिटरी ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स एमंग एंशियंट सिविलाइजेशंस, क्योंकि हमारे इंडिया की जो एंशियंट कल्चर है, एक डाइवर्स हमारा क्लाइमेट है, डाइवर्स क्लाइमेट के साथ डाइवर्स रीजन भी है, सॉइल भी डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न में आता है। तो हर एक जगह पे मेडिसिनल प्लांट्स बहुत अच्छी तरह से उगते हैं और सबको अच्छी खासी नॉलेज हुआ करती है कौन सी मेडिसिनल प्लांट किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। इंडियन फॉरेस्ट इज द प्राइमरी रिपोजिटरी ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, ठीक है, व्हिच आर प्राइमरीली कलेक्टेड एज रॉ मटेरियल्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स एंड परफ्यूम्स प्रोडक्ट्स, ठीक है। ड्रग्स के भी यूज़ किया जाता है एंड परफ्यूम प्रोडक्ट के लिए भी हमारे जो इंडियन जो फॉरेस्ट है वहाँ पे किया जाता है। और बहुत सारे ऐसे आजकल के ज़माने में बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स की गार्डन्स एंड क्या कहते हैं उसको, रिजर्व के लिए बड़े बड़े पार्क वगैरह बनाया जाता है, जहाँ पे डिफरेंट तरह की मेडिसिनल प्लांट्स को भी उगाया जाता है फॉर द कमर्शियल पर्पज़, ठीक है। कोडिफाइड हर्बल रेमेडीज हमारा होता है। इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 8000 हर्बल रेमेडीज है, हैव बीन कोडिफाइड बाय आयुष सिस्टम। हमारा जो इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम है उसके हिसाब से 8000 हर्बल रेमेडीज हमारा है इंडिया में। और इंडिजिनस मेडिकल सिस्टम क्या है? मेजर इंडिजिनस मेडिकल मेडिसिन सिस्टम हो गया आयुर्वेद, उनानी, सिद्ध एंड फोक, जिसको ट्राइबल मेडिसिन सिस्टम बोलते हैं। जो ट्राइबल पीपल हमारे इंडिया में रहते हैं डिफरेंट रीजन में, उनके द्वारा यूज़ किया गया मेडिसिन सिस्टम। आयुर्वेद एंड उनानी मेडिसिन आर द मोस्ट डेवलप्ड एंड वाइडली प्रैक्टिस्ड ऑफ दिस सिस्टम इन इंडिया। नेक्स्ट हम देखेंगे वाटर मेडिसिनल प्लांट्स। तो हमने अभी तक हिस्ट्री पढ़ लिया, बैकग्राउंड पढ़ लिया। अब हम देखेंगे मेडिसिनल प्लांट की डेफिनेशन क्या है, जो आपको आंसर राइटिंग में लिखनी है। मेडिसिनल प्लांट्स आर दोज प्लांट्स व्हिच आर रिच इन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मतलब जो अल्कालॉइड्स हो गया, एंटी माइक्रोबियल स्टेरॉइड्स हो गया, फेनॉल्स हो गया, ये सारे उनके कंपाउंड्स होते हैं अंडर पोटेंशियल सोर्स ऑफ ड्रग्स। उसको ड्रग के लिए प्राइमरी जो उसका बेस है, इस प्लांट को लेकर हम बनाते हैं, ठीक है। These secondary metabolites include alkaloids, glycosides, coumarins, flavonoids, steroids, etc. ठीक है। These plants from the main base for the manufacture of drugs of Indian system of medicine। जो हमारा हम मेडिसिन सिस्टम है आयुर्वेदिक, उनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथी, ये सारे हो गए हमारा आयुर्वेदिक सिस्टम एंड होम्योपैथी। इसका जो मेन बेस है ये इस प्लांट के माध्यम से बनाया जाता है, ठीक है। इस मेडिसिनल प्लांट्स को लेके बना जाता है। दिस मेडिसिनल प्लांट्स आर ऑल्सो यूज्ड एज फूड के लिए यूज होता है, फ्लावोनॉइड के लिए यूज होता है, मेडिसिन के लिए, परफ्यूम के लिए, एज वेल एज स्पिरिचुअल पर्पजेस के लिए। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनको हम स्पिरिचुअल हीलिंग में यूज़ करते हैं, घर में नेगेटिव एनर्जियाँ ये करने के लिए, दूर करने के लिए, या फिर घर में देख सकते हो बहुत सारे ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स हैं जिसको आप धुन में जो धूप देते हैं वहाँ पे ये यूज़ कर सकते हो। जैसे सैंडलवुड हो गया, तुलसी हो गया, इसको आप अगर धूप दोगे ना शाम को, तो घर में जो होती है नेगेटिव एनर्जी जाती है, जो सिकनेस की एक क्रिएट होती है एनर्जी, घर में सब सिकनेस होते हैं, धीरे धीरे ये सारी चीज़ें ना मॉस्किटो रिपेलेंट में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें दूर हो जाता है, जो मेरा मानना है और बहुत सारे प्रूफ करके भी दिखाया गया है, ठीक है।
तो अब हम देखेंगे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो कंट्रीब्यूट करती है टू द यूज ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। हम मेडिसिनल प्लांट्स क्यों यूज़ करें, उसका फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स हमें एनकरेज करती है मेडिसिनल प्लांट्स को यूज़ करने के लिए। पहले तो पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ मेडिसिनल प्लांट्स का क्या कनेक्शन है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? देखिए, पॉपुलेशन ग्रोथ तो ज़्यादा हो रहा है, उसके हिसाब से हमारा इनकम सोर्स ज़्यादा नहीं हो रहा है, और हमारे पास जो इनकम नहीं हो रहा है, तो जो भी घर में सिक हो रहे हैं उनके पास अफोर्डेबल, मतलब हमारे जो हेल्थ सिस्टम है वो धीरे धीरे बहुत ही महंगाई में जा रहा है। ठीक है, लोग इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। मान के चलिए घर में कोई बीमार हो गया तो मेडिकल जाएगा, जहाँ पे आगे के ज़माने में 10, 20, 100 रुपीज़ में काम होता था, अभी 3,000, 4,000, 5,000 तक चले जा रहे हैं, क्योंकि डिफरेंट टेस्ट करने पड़ते हैं, टेस्ट के लिए अलग पैसा, डॉक्टर की फीस भरनी पड़ती है, मेडिसिन दवाई की खर्चा, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है। इसी वजह से बहुत लोग क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, या फिर क्या करते हैं, आयुर्वेदिक सिस्टम को फॉलो करते हैं। प्लांटिंग, जो भी मेडिसिनल प्लांट्स उनके पास अवेलेबल है उसके घरेलू नुस्खे करके अपने जो इलाज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये एक फैक्टर है। सेकेंड है इनसफिशिएंट ड्रग सप्लाई। हमारे जो ड्रग सप्लाई होती है डिफरेंट मेडिसिन स्टोर में, तो वो भी कभी कभी इनसफिशिएंट है, इतने सफिशिएंट अमाउंट, एनफ अमाउंट में नहीं हो रहा है। प्रोहिबिटिव ट्रीटमेंट कॉस्ट भी ज़्यादा हो रहा है। साइड इफेक्ट ऑफ सेवरल सिंथेटिक ड्रग्स, बहुत सारे एलोपैथी ड्रग्स है जिसका साइड इफेक्ट भी आता है, इसके वजह से लोग डर के मेडिसिनल प्लांट में जाते हैं, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, और ये वही चीज़ को हील करता है जो इसका सिकनेस का रूट कॉज जो है उसको वो मेडिसिनल प्लांट्स हील करती है। इसकी वजह से सिंथेटिक ड्रग्स के ऊपर बहुत सारे लोगों की विश्वास धीरे धीरे घटती जा रही है। डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टू करेंटली यूज ड्रग्स फॉर इन्फेक्शियस डिजीज। और एक बात आपको बतानी है, रिसेंटली क्या हुआ, कोविड-19 आ गया। कोविड-19 में आपने देखा होगा बहुत सारे लोग वैक्सीन ले रहे थे। ठीक है, तो ठीक है, ये एक चीज़ है कि रेजिस्टेंस हमारे मतलब देखिए, हमें वैक्सीन तो लेनी पड़ेगी एक डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए, या फिर डिजीज़ के लिए रेजिस्टेंस पैदा करने के लिए। लेकिन क्या हो रहा है, धीरे-धीरे उसमें साइड इफ़ेक्ट्स कभी-कभी आ रहे हैं। उस वैक्सीन की वजह से बहुत सारे लोगों के ज़हन में नहीं गया, कभी कुछ अलग साइड इफ़ेक्ट्स तक क्रिएट हुआ। ऐसा नहीं बोल रही हूँ सबके बॉडी में हो रहा है, लेकिन कभी-कभी क्या होता है ना, कुछ वैक्सीन्स एलर्जी क्रिएट कर देती है, 1-2% होती है, या फिर 0.1% भी मान के चलिए। वही जो चीज़ें क्रिएट कर रही है, धीरे धीरे रेजिस्टेंस डेवलपमेंट कर रही है डिफरेंट डिजीजेस के लिए। ठीक है, जिसके वजह से भी मेडिसिनल प्लांट के ऊपर भरोसा लोगों को धीरे धीरे बढ़ रहा है, और एलोपैथी के ऊपर धीरे धीरे घट रहा है। ठीक है, उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंटेशन हुआ था हमारा मेडिसिनल प्लांट्स को लेकर, जो कि है बटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था, एन ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, उन्होंने हु आर मैंडेटेड फॉर सर्वे ऑफ प्लांट डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री, प्लांट कितने कंट्री में प्लांट डाइवर्सिटी है उसके ऊपर उन्होंने एक सर्वे किया था। इट्स डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूडिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एसोसिएटेड विथ इट at national, regional, state and ecosystem level, and its conservation in different parts of the country has been carrying out survey and documentation of all plant resources of the country including medicinal and aromatic plants and herbs। तो उन्होंने क्या किया, जितने सारे नेशनल, रीजनल, स्टेट एंड इकोसिस्टम लेवल में जो भी जगह पे कंजर्वेशन भी हो रहा है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में, जो जो प्लांट है, लोग जिसको जानते हैं, हम ट्रेडिशनल लोग भी जिसको जानते हैं, ट्राइबल पीपल जिसको जानते हैं, वो सारी चीज़ों को मिलाकर, नॉलेज को मिलाकर उन्होंने एक, उसके साथ मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट और हर्ब्स भी इंक्लूडेड थे, हर एक चीज़ का उन्होंने एक मतलब सर्वे बनाया। तो सर्वे इज़ द नोडल रिपोजिटरी फॉर रेफरेंस प्लांट कलेक्शन। ये सर्वे होता है टाइम टू टाइम, कि ताकि कितने प्लांट की कलेक्शन है हमारे पास, रेफरेंसेस है, उस प्लांट की प्रॉपर्टी क्या है, उस प्लांट का कौन कौन सी जगह पे उगते हैं, वो सारी चीज़ों का डॉक्यूमेंटेशन होता है। एंड एट प्रेजेंट हाउस अबाउट 2 million specimens in its different herbaria which help in taxonomy characterization। तो ये लगभग 2 million स्पेसिमेन की अभी तक कर पाई है रिपोजिटरी, जिसमें टैक्सोनॉमिकल कैरेक्टराइजेशन हुआ होता है, मतलब इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है, वो कौन सी फैमिली में, कौन सी ऑर्डर में बिलोंग करता है। हमने ये सब जो बटनी का चैप्टर पढ़े होंगे, बटनी पढ़ते हैं, वहाँ पे ये सारी चीज़ों का
होता है, ठीक है। एंड कौन सी स्पेसिस है, मेडिसिनल प्लांट भी कौन सी स्पेसिस से बिलोंग करता है, ये सारी चीज़ों को वहाँ पे रिपोजिटरी होता है। इसमें एस्टिमेट किया गया है मोर देन 8,000 स्पेसिस ऑफ मेडिसिनल हर्ब्स एंड प्लांट्स आर फाउंड इन द कंट्री, ठीक है। दे आर फाउंड इन द पर्टिकुलरली हिमालयस रीजन में मिलते हैं, वेस्टर्न घाट रीजन में ज़्यादातर पाए जाते हैं, एंड रीजन्स अनअफेक्टेड बाय एंथ्रोपोजेनिक इंटरवेंशंस, ठीक है। एंड लाइक पार्ट्स ऑफ द अंडमान निकोबार आइलैंड में जहाँ पे ज़्यादा लोगों का जाना आना नहीं है, बॉटनिकल गार्डन्स में लोकेटेड इन डिफरेंट फाइटोजोग्राफिकल रीजन्स, वहाँ पे ज़्यादातर मेडिसिनल प्लांट्स मिलते हैं, ठीक है। फिर एक रिसर्च होता है एंड डाटा ऑन मेडिसिनल प्लांट्स। रिसर्च के हिसाब से स्टडी वाज गॉट कंडक्टेड बाय द नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड ऑफ डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ आयुष। आयुष का ये जो डिपार्टमेंट है, नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, and through the foundation of revitalization of local health tradition Bangalore। इसके हिसाब से बंगलौर में ये जो इंस्टीट्यूशन के हिसाब से एक कंडक्ट किया गया था रिसर्च, उसके हिसाब से 2008 में एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया जिसमें टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स इन द कंट्री वाज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 3.1 लाख मेट्रिक टन्स फॉर द ईयर 2005 and 6, ठीक है। And in all 960 medicinal plants are traded, 960 मेडिसिनल प्लांट्स ट्रेड किया गया था, जिसमें आउट ऑफ विच 178 स्पेसीज हैव एनुअल कंजप्शन ऑफ मोर देन 100 मेट्रिक टन्स, ठीक है। 178 स्पेसीज का एनुअल कंजप्शन होता है लगभग 100 मेट्रिक टन्स, मतलब कितने लोग कंजप्शन करते हैं मेडिसिनल प्लांट्स को। हाउएवर स्टेट एंड यूटी वाइज फाइंडिंग्स आर नॉट अवेलेबल इन दिस रिगार्ड। ये एक टेंटेटिव किया गया था, मतलब स्टेट वाइज या फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज, यूटी वाइज कितना कंजप्शन कहाँ पे जाता हुआ, इसका कुछ फाइंडिंग्स नहीं है, नहीं किया गया रिसर्च अभी तक। इंडिया में राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, बिहार जो कि इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर्स ऑफ द मेडिसिनल प्लांट्स इन इंडिया। देन हम देखेंगे इंपोर्टेंस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट। इसकी इंपोर्टेंस क्या है। पहले तो मेनी ट्राइबल कम्युनिटीज डिपेंड ऑन वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना। जो ट्राइबल कम्युनिटीज होते हैं, जो जंगल में बास करते हैं, डीप फॉरेस्ट एरिया में बास करते हैं, उनके पास वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना होता है टू मेक देयर ओन मेडिसिन, ठीक है। वो डिपेंड नहीं करते बाहर की मेडिसिनल सिस्टम पे या फिर हेल्थ डिपार्टमेंट में वो विश्वास नहीं करते, कोई भी आयुर्वेदिक सिस्टम भी उनके पास नहीं होती है। वो जो भी चीज़ फॉलो करते हैं उनके फॉरेस्ट को वो अपने मेडिसिनल हब मानते हैं, वहाँ पे जाकर पेड़ पौधे से वो ले आते हैं मेडिसिन और खा के ठीक हो जाते हैं। द वाइल्ड ऑर्चिड्स आर यूज टू ट्रीट ए रेंज ऑफ डिजीजेस। वहाँ पे कट हो गया, फ्रैक्चर्स, स्किन डिजीजेस, एचएस, पेन के लिए भी, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एसिडिटी के लिए, एंड बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसको ट्रीट करने के लिए वो लगभग अपने खुद का जो पेड़ पौधे के ऊपर वो डिपेंडेंट होते हैं। एंशिएंट इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जिसको आईएसएम बोला जाता है, कैटर्स टू ऑलमोस्ट द एंटायर रूरल पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री मेनली बिकॉज ऑफ द स्कैर्सिटी ऑफ मॉडर्न एलोपैथिक हेल्थ केयर इन आवर विलेजेस। हमारे विलेजेस में आप लोग देख सकेंगे कि जो बड़े बड़े टाउन्स वगैरह होते हैं, बड़े बड़े सिटी वगैरह होते हैं, उसके आसपास ही अच्छे खासे ट्रीटमेंट आपको मिलती है एलोपैथी की, ठीक है। और अगर आप रूरल एरिया में चले जाओगे, विलेजेस एरिया में चले जाओगे और थोड़ा इंटीरियर एरिया में चले जाओगे, वहाँ से हेल्थ सिस्टम इतना डेवलप नहीं होता, अच्छे खासे डॉक्टर्स भी वहाँ पे पोस्टिंग नहीं होते, तो सुविधा कुछ नहीं होता। इसी वजह से लोग मेडिसिनल सिस्टम हर्बल प्लांट्स के ऊपर ज़्यादा इतना यूज़ करते हैं। WHO की रिपोर्ट के हिसाब से 80% ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड यूज हर्बल मेडिसिन फॉर सम एस्पेक्ट ऑफ देयर प्राइमरी हेल्थ केयर नीड्स। प्राइमरी जो भी बुखार हो गया, ठंडी हो गया, जुकाम हो गया, उसके लिए 80% पीपल हर्बल मेडिसिन के ऊपर डिपेंड करते हैं अप्रोक्सीमेटली वर्ल्ड वाइड। इसके बारे में बात कर रहे हैं हम, सिर्फ इंडिया के बारे में बात नहीं कर रहे। ऐसा नहीं सिर्फ इंडिया में लोग इसको यूज़ करते हैं, डिफरेंट वर्ल्ड के डिफरेंट हिस्से में लोग इसी पैटर्न से जीते हैं लोग, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 21,000 प्लांट स्पीसीज हैव द पोटेंशियल टू बी यूज्ड एज मेडिसिनल प्लांट्स, देख सकते हैं आप। उसके बाद ट्रीटमेंट विथ मेडिसिनल प्लांट्स इज थॉट टू बी वेरी सेफ बिकॉज दे आर नो और फ्यू साइड इफेक्ट्स। अगर साइड इफेक्ट हो भी तो वो बहुत ही कम है और कुछ टाइम के बाद वो चला जाता है, जैसे कि हेडेक हो गया या फिर आपके बॉडी में 1 मिनट। फिर मेडिसिनल प्लांट्स लाइक तुलसी, नीम, अश्वगंधा,
फिर आता है आंवला। ये सारी चीज़ों का तो आपको पता है किस तरह से वो यूज़ होता है। और फॉर द थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज़ सच एज ये सब इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए काफ़ी यूज होते हैं, इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करने के लिए, इन्फेक्शन को कम्बैट करने के लिए काफ़ी सारे यूज होते हैं। द फैक्ट दैट दिस रेमेडीज आर इन sync with nature is the most significant advantage. The use of herbal treatments is not restricted to any age group or gender. ये भी एक बहुत बड़ी फैक्ट है कि ये सारे जितने सारे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होते हैं, मतलब मेडिसिनल प्लांट्स, मैं आयुर्वेदिक के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, जो डायरेक्ट प्लांट पार्ट्स लाकर हम यूज़ करते हैं, जैसे कि तुलसी, नीम, अश्वगंधा का रूट लाकर हम यूज़ कर लिए, आंवला को डायरेक्ट हम यूज़ कर रहे हैं, इसका कुछ साइड इफेक्ट नहीं होता और एज ग्रुप की रेस्ट्रिक्शन भी यहाँ पे नहीं होता, जेंडर का भी रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं होता। कोई भी जेंडर, कोई भी एज ग्रुप में इसको खा सकता है विदाउट गेटिंग एनी काइंड ऑफ साइड इफेक्ट्स। ओके, द कल्टिवेशन ऑफ दिस प्लांट्स डज नॉट रिक्वायर मच इन्वेस्टमेंट। आप कहीं पे भी तुलसी के पेड़ लगा सकते हो, पौधे लगा सकते हो, या फिर नीम के पौधे लगा सकते हो, आंवला के पौधे लगा सकते हो। इसका कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं है आपको मेडिसिनल प्लांट्स पास में पाने के लिए। और लार्ज लैंड होल्डिंग्स में आपको नहीं चाहिए बड़े बड़े आकर की कल्टीवेशन की ज़रूरत नहीं है। एक पौधा अगर लगाते हो कई सालों तक आप इससे मतलब बेनिफिट पा सकते हो। इंटरनेशनल डिमांड भी काफ़ी हद तक ये बढ़ रही है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द नोन कॉज ऑफ साइड इफेक्ट्स ऑफ मोस्ट एलोपैथिक मेडिसिन। ठीक है, धीरे धीरे एलोपैथिक मेडिसिन की जो साइड इफेक्ट बढ़ रही है, जिसके वजह से इंटरनेशनल डिमांड भी बढ़ रही है, जैसे कि इंडिया शिफ्ट आयुर्वेदिक ड्रग्स, स्किन केयर प्रोडक्ट्स एंड अदर हर्बल आइटम्स टू यूरोप एंड अदर डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, इसी वजह से ये सारी चीज़ें होती, इसी वजह से मेडिसिनल प्लांट की डिमांड थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है और इम्पोर्टेंस भी बढ़ रही है। ओके, फिर बेनिफिट्स देखेंगे मेडिसिनल प्लांट्स को। फर्स्ट तो है होलिस्टिक हेल्थ। दे आर नॉट डिजीज स्पेसिफिक बट एक्ट एज ए प्रिवेंटिव मेडिसिन। मतलब आपके अगर डिजीज़ हो गया तो उसके बाद आप ट्रीटमेंट करोगे तो उतना बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन प्रिवेंटिव मेडिसिन के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप अगर हर रोज़ शहद और तुलसी के पत्ते और थोड़ा जिंजर मिलाकर खाते हो तो आपकी इम्यूनिटी काफ़ी हद तक स्ट्रांग हो जाती है, और आपको बीच बीच में जो फ्रिक्वेंटली सर्दी जुकाम को की जो सिकनेस टाइप की जो चीज़ें हैं, वीकनेस है, ये सबको झेलना नहीं पड़ता। तो ये प्रिवेंटिव मेडिसिन के हिसाब से काम करता है। That positively affects the overall health and well-being by boosting the immunity system and strives to achieve harmony between body, mind and soul. आपके बॉडी, माइंड, सोल के बीच में एक जो हार्मोनी होती है, बैलेंस होती है, इसको ये मेंटेन करके रखती है ड्यू टू कि आपकी जो कफ, वात, पित्त, 3 तरह की जो बॉडी होती है उसको ये बैलेंस करते हैं मेडिसिनल प्लांट्स। क्योंकि ये एलोपैथी मेडिसिन की तरह जब डिजीज हो जाती है एक सिस्टम के ऊपर काम नहीं करता, ये ओवरऑल आपके प्लांट, आपके बॉडी के ओवरऑल चीज़ों पर काम करती है, हर एक टिश्यू, हर एक सेल पर। जो रूट कॉज के लिए आपकी बॉडी में डिजीजेस, सिकनेस क्रिएट होती है, उसके ऊपर ये काम करती है, जिसके वजह से ये एक प्रिवेंटिव मेडिसिन के हिसाब से काम आती है। फिर नॉन टॉक्सिक नेचर, आपको तो पता है ये इतना साइड इफेक्ट नहीं देता, एंड दे आर सेल्फ कंटेंड एंड न्यूट्रिटिव इन नेचर। ठीक है, जिसके वजह से टॉक्सिक नेचर इसमें नहीं होती। फार्मास्यूटिकल वैल्यू, आजकल के ज़माने में लगभग 1/3 ऑफ द हमने पढ़ा कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसको यूज़ किया जाता है प्लांट को। मेडिसिनल प्लांट्स आर थॉट टू बी रिच सोर्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स दैट कैन बी यूज्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, नॉन फार्माकोपिकल और सिंथेटिक ड्रग्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। अबाउट 40% ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द प्लांट एंड अदर नेचुरल सब्सटेंसेस। ठीक है, कल्चरल सिग्निफिकेंस भी होती है, जैसे कि दिस प्लांट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कल्चर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमारे जो तुलसी पेड़ को इतना सैक्रेड माना जाता है कि हर एक विष्णु जी का पूजा के लिए यूज़ किया जाता है, बेल पत्ते को महादेव की पूजा के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन देखिए ना, ये जो पत्ते यूज़ किया जाता है ना, इसका मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ कितना होती है, कितने काम में ये आते हैं। आंवला को पूजा किया जाता है, आंवला नवमी के दिन पूजा किया जाता है। बहुत सारे ऐसे पेड़ होते हैं, नीम पत्ते को, ठीक है, नीम पेड़ को भी पूजा किया जाता है, उनका कितना मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है। तो हमारा कल्चर भी कहीं ना कहीं नेचर के साथ अलाइन है। ठीक है, some plants are regarded as important source of nutrition and as a result they are recommended for their therapeutic properties। ठीक है, दिस प्लांट्स इंक्लूड, जैसे कि जिंजर हम रोज यूज़ करते हैं, उनको उनके पास एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है, एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है। ग्रीन टी, वॉलनट, एलोवेरा, पेपर, टर्मरिक, ये सारी चीज़ों का भी कहीं ना कहीं न्यूट्रिटिव वैल्यू इतना ज़्यादा है कि हमें रिकमेंड किया गया है फ्रॉम द एंशिएंट टाइम्स, खाने में इसको ऐड किया करो, चाय में अदरक डाल के पियो, डेली आपके अंदर अदरक
खाने में टर्मरिक डालो ताकि ये थोड़े थोड़े आपके जहन में जाए, मतलब बॉडी में जाए, ब्लड में जाए, ब्लड को प्यूरिफाई करे। तो ये सारी चीज़ें होती है। सम प्लांट्स एंड द डेरिवेटिव्स आर रिगार्डेड एज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, जैसे कि एस्पिरिन एंड टूथपेस्ट एमंग द अदर थिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कुछ कॉमन मेडिसिनल प्लांट्स जो कि काफ़ी बार यूज होता है हमारे इंडिया में। पहले तो तुलसी। तुलसी को क्वीन ऑफ हर्ब्स बोला जाता है। ठीक है, ये इम्यूनिटी बूस्टिंग में हेल्प करता है, ट्रीटिंग रेस्पिरेटरी कंडीशन को भी ये बूस्ट करता है। नीम को यूज़ किया जाता है, इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है एंड ब्लड प्यूरिफाइंग प्रॉपर्टीज भी होती है। अश्वगंधा को यूज़ किया जाता है एंड अडेप्टोजेन दैट हेल्प्स इन द बॉडी मैनेज स्ट्रेस एंड इम्प्रूव एनर्जी लेवल। ठीक है, फिर आंवला को यूज़ किया जाता है, इंडियन गुजबेरी। ये रिच इन विटामिन सी होती है एंड नोन फॉर एनहांसिंग इम्यूनिटी एंड डाइजेशन। ठीक है, हर्ब्स आर यूज्ड इन ए वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन इंक्लूडिंग नेचुरल डाई के लिए भी यूज़ किया जाता है, पेस्ट कंट्रोल के लिए, मॉस्किटो रिपेलेंट के लिए। अब अगर जो घर में दे रहे हो, नीम के पत्ते को धूप में दे रहे हो तो मॉस्किटो नहीं आते। फिर ऐसे होता है कर्पूर वगैरह, परफ्यूम, टी के लिए भी हम यूज़ किया जाता है। मैनी कंट्रीज यूज वेरियस मेडिसिनल प्लांट्स एंड हर्ब्स टू कीप एंड्स, फ्लाइज, माइस, प्लीज, ये सब अवे फ्रॉम होम्स एंड ऑफिस। इसको भगाने के लिए बहुत सारे कंट्रीज डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मेडिसिनल हर्ब्स एंड प्लांट्स को यूज़ किया करते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखेंगे मेडिसिनल प्लांट कल्टीवेशन की क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकते हैं। अब पहले तो हम एक चीज़ों को उसी वक्त कैरियर के हिसाब से देखते हैं या फिर उसी तभी हम डिसाइड करते हैं कि इसका कल्टीवेशन करेंगे। फार्मर्स उसको चॉइस करता है जब उसको लगता है नहीं इसका कुछ बेनिफिट हो सकता है, मैं कुछ इनकम वगैरह कर सकती हूँ, उसके बाद ही। तो अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में अगर देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू WHO उन्होंने स्ट्रेसेस किया है कि इंडिजिनस जो मेडिसिनल प्लांट होते हैं, जो मेडिसिनल प्लांट हमारे अपने घर में उगते हैं या फिर हमारे चारों तरफ उगते हैं, हमारे आसपास उगते हैं, उसमें जो नेचुरल ड्रग्स वगैरह होते हैं जो हम यूज़ करते हैं जड़ी बूटी के लिए, वो काफ़ी हद तक सेफ़र होते हैं दैन सिंथेटिक वंस। जिसके वजह से ये स्टेटमेंट के बाद ना, और इसमें एंटीबायोटिक जो प्रॉपर्टी होती है, एंटीबायोटिक की जो टॉक्सिसिटी के अभी अभी ये चीज़ पता चला है कि ज़्यादा एंटीबायोटिक लेने से हमारे अंदर एक डिजीज़ के लिए रेजिस्टेंस बढ़ सकती है। मतलब बहुत सारी चीज़ें आगे जाकर ख़राब हो सकती है, तबीयत ख़राब हो सकती है, इम्यूनिटी आपकी एकदम घट सकती है। तो इसी वजह से इस नेचुरल डिराइव्ड प्लांट प्रोडक्ट की वर्ल्ड वाइड उसकी डिमांड बहुत बढ़ गई है। ये एक चीज़ है। सेकेंड चीज़ जिसकी वजह से मेडिसिनल प्लांट की अगर आप इसमें कैरियर बनाते हो तो काफ़ी हद तक ये अपॉर्चुनिटी ही देती है। सेकेंड चीज़ नेचुरल भी है, सिंथेटिक। बहुत सारे ऐसे केमिकल कंपाउंड है, ठीक है, जैसे कि विटामिन ए मान के चलिए, डायोस्जेनिन, सोलासोडिन, इसको रिप्लिकेट करके सिंथेटिकली मतलब केमिकली इसको बनाना, सिंथेसिस करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। और कई कई बार देखा गया है कि केमिकल मेथड में अगर आप इस सारे केमिकल्स को, इस सारे सिंथेटिक ऑर्गन को, सिंथेटिक कंपाउंड को निकालते हो तो ये अकेले नहीं निकलते, इसके साथ कुछ मिक्स्ड आइसोमर्स होते हैं जो कि टॉक्सिक पैदा करते हैं, और जो भी इफ़ेक्टिव होने वाला होता है जिसके लिए इसको बनाया गया है, जितने इफ़ेक्टिवनेस के लिए उतना इफ़ेक्टिव ये नहीं होता, रादर देन इफ़ यू आर यूजिंग दैट नेचुरल प्रोडक्ट फ्रॉम द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और प्लांट पार्ट्स, ये थोड़ा ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। ये एक चीज़ होता है कि हमें मेडिसिनल प्लांट के ऊपर, मेडिसिनल प्लांट पार्ट्स के ऊपर भी ज़्यादातर यूज़ करना पड़ता है, निर्भर होना पड़ता है। फिर कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कई बार ये भी देखा गया है कि जो नेचुरल सिंथेटिक ड्रग होता है, डेवलपमेंट होता है, उसका कॉस्ट कई ज़्यादा होता है जब हम नेचुरली कुछ मेडिसिनल प्लांट से मेडिसिन की डेवलपमेंट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल रेजरपाइन एक ऐसी केमिकल है जिसको सिंथेसिस अगर आप करोगे केमिकली तो इसकी कॉस्ट आएगा लगभग 1.25 रुपीज़ पर ग्राम, लेकिन जब आपको कमर्शियल एक्सट्रैक्शन करोगे प्लांट से तो इसका कॉस्ट लगभग आता है 0.75 पर ग्राम। तो देखिए कितना कॉस्ट आपका बच रहा है। और एक रिच बायोडाइवर्सिटी हमारा है, जिसके वजह से एक अपॉर्चुनिटी बनता ही है कि हो सकता है हमारा इंडिया का जो लैंड है वो दुनिया में जितना लैंड है उसका 2% है, लेकिन मेडिसिनल प्लांट दुनिया भर में जितने यूज होते हैं उसका 25% बायोडाइवर्सिटी हमारे इंडिया में है, और मेडिसिनल प्लांट भी लगभग 7000 स्पेसीज हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। ठीक है, तो जिसके वजह से
और हमारे इंडियन मेडिसिनल प्लांट्स के जो भी डिमांड है ग्लोबली काफ़ी हद तक हाई है। इसके वजह से हम इसको एक अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट और कुछ अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, जैसे कि ग्रोइंग डिमांड है, हमने पढ़ा लास्ट स्लाइड में। इंडियन मेडिसिन का काफ़ी सारा डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में, ग्लोबली भी, बहुत सारी जगह पे, डोमेस्टिकली भी। तो इसी वजह से सिर्फ ऐसा नहीं कि नेचुरल ड्रग्स में इसका इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, नहीं तो फार्मेसी के हिसाब से परफ्यूमरी में काफ़ी सारा मेडिसिनल प्लांट यूज होते हैं, बायोपेस्टिसाइड्स के लिए, एंड हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सिंथेटिक मेडिसिन, जिसके वजह से ज़्यादा डिमांड इसका हो रहा है अभी। फिर रीच मेडिकल हेरिटेज, इसका यही मतलब है कि हमारे सिर्फ मेडिसिनल प्लांट्स उगते नहीं हैं, हमारे जो सिस्टम है, एलोपैथी सिस्टम को छोड़ के भी हमारा आयुर्वेदिक सिस्टम बहुत वास्ट है। हर एक स्टेट में आप देख सकते हो बहुत सारे आयुर्वेदिक हब आपको मिल जाएगी, हर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल मिल जाएगी, कोर्सेस हमारा है आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्ध के ऊपर, फॉकलोर के ऊपर, एंड ग्रैंडमा मेडिसिन, ये सारी चीज़ों के ऊपर काफ़ी सारा अवेयरनेस है हमारे इंडियन लोगों के बीच। हमारी नेक्स्ट जनरेशन भी कहीं ना कहीं इसको अपना रही है, नेचुरल सिंथेटिक प्रोडक्ट को छोड़ के नेचुरल ऑर्गेनिक की तरफ आ रही है। ये घरेलू नुस्खे को बहुत सारे यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि पता चल रहा है अभी अभी सिंथेटिक ड्रग्स का कितना हार्मफुल इफेक्ट हो रहा है। तो जिसके वजह से डाइवर्स मेडिकल सिस्टम है, जो कि बाहर कंट्री में ज़्यादातर आपको देखने नहीं मिलेगा, जिसके वजह से इसका एक अपॉर्चुनिटी बन जाता है। स्किल्ड वर्कफोर्स, हमारे डेफिनेटली इंडिया में स्किल्ड वर्कफोर्स मिलेगी, क्योंकि हर एक बंदे को घर के हर एक, अब जहाँ पे भी जाओ, जिस घर में भी जाओ, घर में एक दो लोग ज़रूर होंगे जिसको पता होगा मेडिसिनल प्लांट के बारे में। तुलसी के पत्ते वो यूज़ कर रहे होंगे, नीम के पत्ते, हल्दी, जिंजर, कुछ भी, वो हर एक इंसान को पता होता है क्या क्या चीज़ें हैं। इसीलिए इसको स्किल्ड वर्कफोर्स की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत चीप लेबर में आपको स्किल्ड मैन पावर मिल जाती है यहाँ पे। स्ट्रैटेजिक एडवांटेज ये है कि हमारे इंडिया की लोकेशन एक ऐसी स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे है, जहाँ पे हम मेडिसिनल हर्ब्स प्लांट को बाहर इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब कुछ कर सकते हैं बहुत ही ईजिली, ठीक है। और एग्रीकल्चरल बेनिफिट्स ये है कि इसको जो मेडिसिनल प्लांट की कल्टीवेशन, एक ये ड्रॉट हार्डी प्लांट्स है मेडिसिनल प्लांट, जिसके वजह से इसको एक मार्जिनल लैंड पे भी ग्रो किया जाता है। इसके लिए लार्ज लैंड होल्डिंग आपको ज़रूरत नहीं है। ये कैटल डैमेज भी इसको नहीं करते। तुलसी के पत्ते आप लोग देखे होंगे, तुलसी के पत्ते ज़्यादातर कैटल्स नहीं खाते, नीम के पत्ते ज़्यादातर कैटल्स नहीं खाते। तो इसके वजह से ये ज़्यादा देर तक रह जाती है, मतलब बच के रह जाती है, और ये बेटर यील्ड भी देती है। बहुत मैनी फील्ड फील्ड क्रॉप्स की तुलना में ये ज़्यादा रिटर्न भी देती है, यील्ड करती है, विथ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट एंड यूज इन इंटरक्रॉपिंग। इसको आप क्रॉपिंग के अंदर भी डाल सकते हो, इंटरक्रॉपिंग कर सकते हो, मिक्स्ड क्रॉपिंग में भी इसको यूज़ कर सकते हो, मल्टी टायर क्रॉपिंग में भी इसको यूज़ किया जा सकता है। तो डिफरेंट पैटर्न पे आप अगर चाहो मेडिसिनल प्लांट को यूज़ करके डिफरेंट तरह से आप इससे बेनिफिट पा सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों, आपके जानने के लिए मैं यहाँ पे थोड़े बहुत कुछ मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में मेंशन किए कर दी हूँ। मतलब देखिए, यहाँ पे एक है, इसका नाम है अश्वगंधा। अश्वगंधा किसके लिए यूज होता है, बहुत सारे लोगों को पता है, ठीक है। ये कॉर्टिसोल लेवल को रिड्यूस करता है, एंजाइटी स्ट्रेस रिड्यूस करता है, मसल स्ट्रेन देता है, ठीक है, इन्फ्लामेशन रिड्यूस करता है, ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल को भी घटाता है, क्या कैंसर को भी काफ़ी हद तक ये घटाने की रोल करता है। फिर ये एक प्लांट है, इसको क्या बोलते हैं, मुझे थोड़ा परविन्स या फिर समथिंग लाइक दैट। फिर ये सर्पगंधा रूट है, इसको भी काफ़ी हद तक मेडिसिनल प्लांट को यूज़ किया जाता है। डिस्कोरिया रूट्स, इसको भी यूज़ किया जाता है, जितना सारा सेक्स रिलेटेड डिजीजेस है वहाँ पे यूज़ किया जाता है। फिर इसबगोल को तो आपको पता है किस तरह से, किस पैटर्न पे यूज़ करते हैं। ओपिमा एंड पॉपी सीड, जिसको एक उसे क्या बोलते हैं, हालुसिनोजेनिक इफेक्ट के लिए इसको यूज़ किया जाता है। बेलाडोना, डेडली नाइट सीड, इसको भी काफ़ी हद तक मेडिसिनल पर्पजेज़ के लिए यूज़ किया जाता है। एंड पायरेथ्रम, इसको भी मेडिसिनल प्लांट के हिसाब से यूज़ किया जाता है। फिर यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर लैंडस्केप आर्किटेक्चर, कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर, तो इसके हिसाब से कुछ मेडिसिनल प्लांट का उन्होंने जिक्र किया था, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अश्वगंधा देखिए, पेरिनक्विल, राइट, इसके बारे में बात कर रही थी मैं। सर्पगंधा, फिर इसबगोल, डायोस्कोरिया, देन ओपिमा सीड, देन सफ़ेद मूसली, सिनकोना,
देन ब्राह्मी, इसके बारे में तो आपको पता होगा। मेरे हिसाब से मुझे पता पता था अश्वगंधा के कैसे यूज है, क्या है, इसके बारे में मुझे अच्छे खासे पता है। ये जो प्लांट है पौधे, उसको डायबिटीज़ में काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, मुझे पता है। फिर इसबगोल को तो पता है आपको, डायरिया फायरिया ये सब जगह पे जब पेट की गड़बड़ी होती है तो इसमें यूज किया जाता है। डायोस्कोरिया भी मुझे पता था। फिर सफ़ेद मूसली भी, सिनकोना भी, जो इसको भी काफ़ी बार हम यूज़ करते हैं, इसके छिलके को। ब्राह्मी को भी यूज़ कर, देखिए कितने सारे लोगों को पता होता है इसके बारे में। और यहाँ पे मैंने कुछ डाल दिया है मेडिसिनल प्लांट्स, उसके बॉटनिकल नाम क्या है, यूजेस क्या है, इकोनॉमिक पार्ट्स इसका क्या यूज होता है, एंड इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है, कौन सी चीज़ को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो इसको अगर आपको पीडीएफ चाहिए, आप पॉज करके वीडियो यहाँ पे नोट कर सकते हो, या फिर आपको अगर वीडियो चाहिए होता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सिविल सर्विस मानिया के नाम पे है। और यहाँ पे जो भी मैं पढ़ाती हूँ उसकी वहाँ पे पीडीएफ आपको मिल जाएगी, डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ प्लांट को मैंने नोट आउट किया है, आपने देख लेना, ठीक है। फिर हम देखेंगे नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड, NMPB, ठीक है। तो ये जो प्लांट बोर्ड है, इसको एस्टेब्लिश किया गया था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सपोर्ट पॉलिसीज एंड इन्वेस्टिगेट इशूज कंसर्निंग मेडिसिनल प्लांट्स। मेडिसिनल प्लांट रिलेटेड रिगार्डिंग जो भी पॉलिसीज होगा या फिर कुछ भी इशूज क्रिएट होती है तो उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे और इसको सॉल्व भी करेंगे, टू प्रमोट देयर ट्रेड, एक्सपोर्ट एंड कल्टीवेशन। इसी वजह से इसको बनाया गया था। ये एक पार्ट है मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आयुष बोला जाता है। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको एस्टेब्लिश किया था नवंबर 24, 2000 में। ये इसका मेन रोल यही होता है कि प्रमोट मेडिसिनल प्लांट सेक्टर बाय डेवलपिंग सुइटेबल मैकेनिज्म टू सपोर्ट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर कल्टीवेशन एंड एक्सपोर्ट ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, ठीक है। मेडिसिनल प्लांट पढ़ रहे हैं तो हमें ई चक्र के बारे में ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इसके ऊपर कुछ एग्जाम में आ सकता है, या फिर आंसर राइटिंग में इसको अगर आप मेंशन भी करते हो, आपके जो आंसर राइटिंग की क्वालिटी भी थोड़ा बढ़ जाता है। ई चक्र, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ई चैनल फॉर हॉप्स, एरोमेटिक, रॉ मटेरियल एंड नॉलेज, जिसका शॉर्ट फॉर्म है ई चक्र। ये एक प्लेटफॉर्म होता है जिसपे आप इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हो एमंग वेरियस स्टेक होल्डर्स जो कि मेडिसिनल प्लांट सेक्टर में इन्वॉल्व है, ठीक है। कौन सी सेक्टर पे? जो कि ट्रेडिंग करते हैं, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और जो भी मैन्युफैक्चर करते हैं, उन उस ट्रेडर को स्टेक होल्डर से आप इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस ई चक्र। और इसकी पर्पज ये है, ये सेल को अलाउ करता है, परचेज, शेयरिंग ऑफ मटेरियल, एज वेल एज नो हाउ, मतलब किस तरह से कौन सी मेडिसिनल प्लांट किस पर्पज के लिए होगा, सब कुछ टेक्निकल नॉलेज एंड फिजिकल नॉलेज जो भी है डिफरेंट स्टेक होल्डर के अंदर ये अलाउ करता है। इन दिस रिलेशन मेडिसिनल प्लांट सेक्टर हैज़ कम अंडर फोकस, ठीक है। इसको डेवलपमेंट किया गया था कोलाबोरेटली नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, जिसके बारे में हमने अभी भी पढ़ा, विथ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, जिसका नाम है CDS। ये तीनों का कोलाबोरेशन में ये ई चक्र बनाया गया था, ठीक है। चैलेंजेस इन कंजर्वेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट। अब हम देखेंगे चैलेंजेस, वे फॉरवर्ड, कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव, और उसके बाद थोड़ा कंक्लूजन एंड प्रीवियस ईयर की कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। पहले हम पढ़ेंगे कुछ इकोलॉजिकल चैलेंजेस, ठीक है। इकोलॉजिकल चैलेंजेस ये है कि हायर डिमांड को ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है ड्यू टू, मतलब देखिए ग्लोबली भी डिमांड बढ़ रहा है, डोमेस्टिकली भी डिमांड बढ़ रहा है, तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है जो भी मेडिसिनल प्लांट्स, जो भी बायोडाइवर्सिटी हमारा है। हैबिटेट लॉस हो रहा है जिसके वजह से डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है इस चक्कर में, एंड अनसस्टेनेबल हार्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस, मतलब आप इस तरह से इसको नहीं बना रहे हो कि हम इसको कल्टीवेशन करेंगे कुछ लैंड में, क्योंकि लैंड जितना हमें चाहिए, जितना है हमारे पास, उस लैंड में हम क्या कर रहे हैं, हम खाना वगैरह उगा रहे हैं, तो खाना वगैरह उगा रहे हैं, बाकी अलग चीज़ों कर रहे हैं जो जिसके लिए हमें पैसा मिले, बेनिफिट मिले। मेडिसिनल प्लांट को कौन देखता है? जो मेडिसिनल प्लांट जो होते हैं, इसकी वजह से बहुत सारे फॉरेस्ट लैंड वो उसको काट दिया जाता है, डिफॉरेस्टेशन कर दिया जाता है, उस जगह पे अननेचुरली अनसस्टेनेबल तरीके से हार्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस को मतलब क्या फॉलो किया जा रहा है। मेनी मेडिसिनल प्लांट स्पीसीज आर थ्रेटेंड, धीरे धीरे वो लुप्त हो रहे हैं, एंडेजर्ड हो रहे हैं, लीडिंग टू ए लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है।
क्लाइमेट चेंज एंड पॉल्यूशन भी एक बहुत बड़ी रोल निभा रहा है आजकल के ज़माने में। जितने सारे नॉर्दर्न एरिया होता है वहाँ पे मेडिसिनल प्लांट के ढेर लगी हुई है। वो एक हब माना जाता है मेडिसिनल प्लांट्स के, क्योंकि यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है, जो क्लाइमेट है हिमालय के एरिया में, माउंटेन के आसपास के जो ठंडी एरिया है वहाँ पे बहुत अच्छी खासी आपको पता है ना, जो रामायण में हमारा हुआ था, लक्ष्मण जी मूर्छित अवस्था में आ गए थे, तो राम ने भेजा था उनको लाने के लिए गंधमार्दन पर्वत, तो उन्होंने नॉर्थ की तरफ भागे थे और वहाँ से लेकर आए थे। देखिए, तो इस जगह पे माउंटेनियस जो एरिया है वहाँ पे मेडिसिनल प्लांट बहुत अच्छी खासी उगते हैं। तो इसी वजह से जो क्लाइमेट चेंज वहाँ पे हो रही है आजकल, इतने बड़े-बड़े लैंडस्लाइड हो रही है या फिर क्लाउड बर्स्ट हो रही है, उससे फ्लडिंग हो रही है, बहुत सारी चीज़ें ना मतलब नष्ट हो जाते हैं, ठीक है? ये एक वजह होती है जो इकोलॉजिकल चैलेंजेस क्रिएट होती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंटल गैप्स भी हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड रिसर्च कुछ नहीं है जो हमारे अलग सेक्टर में होते हैं। कंटिन्यूअली रिचार्ज scientific inputs in order to make their cultivation not only economically viable but also more profitable। इसके ऊपर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है? Despite government efforts through CIMAP, DMAPR and other institutes, सपोर्ट लाइक क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल हमें काफ़ी दिक्कत हो रही है इसको मिलने की। ट्रेनिंग के लिए भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। एक्सटेंशन ऑफिसर्स अच्छे खासे नहीं है। टेस्टिंग फॉर डाइवर्स मेडिसिनल प्लांट्स रिमेन लिमिटेड। ये सारे रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड ही है। मार्केट रिलेटेड इश्यूज भी होते हैं। क्या होता है मार्केटिंग, ये आप थोड़ा लॉजिक लगाइए, दिमाग लगाइए कि मार्केटिंग में भी मेडिसिनल प्लांट बहुत सारे इश्यूज फेस करते हैं, जैसे कि पुअर क्वालिटी कभी कभी होती है टेस्टिंग करने के बाद, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस लोग करते हैं। जैसे अभी अभी एक न्यूज आया था कि सैंडलवुड जो फॉरेस्ट एरिया में जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते हैं वो सैंडलवुड को इलीगली बेच देते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं उसको इलीगली बेच देते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी बार विजिलेंस में वो जाल में आ जाते हैं। फिर प्राइस फ्लक्चुएशंस भी होती है, मेकिंग स्पेकुलेटिव ट्रेड ए मेजर बैरियर टू ग्रोथ, ठीक है? कल्टीवेशन ऑफ सम मेडिसिनल प्लांट्स इज अनअवेलेबल ड्यू टू लो प्राइसेस। बहुत प्राइसेस कम होता है, जैसे कि फाइलेंथस अमारस जिसका रुपीज ओनली 10 रुपीज़ पर केजी, जिसके वजह से कौन इतनी सारी चीज़ें लाकर लोगों के पास बेचेगा इतना कम रेट में। इंडस्ट्रीज इसी वजह से फार्मर को सपोर्ट करना चाहिए बाय इंश्योरिंग डिमांड फॉर यूनिफॉर्म कल्टिवेटेड प्रोडक्ट्स। अनस्टेबल मार्केट कंडीशन, इसका मार्केट इतना स्टेबल नहीं है, जिसके वजह से फार्मर्स ज़्यादातर इसको कल्टीवेशन करने की मूड में नहीं आते। और एक चैलेंजेस ये है कल्टीवेशन एंड क्वालिटी चैलेंजेस। क्या है? मोस्ट ऑफ देम आर इंडस्ट्री ओरिएंटेड क्रॉप्स। बहुत सारे क्रॉप होते हैं जो कि इंडस्ट्री ओरिएंटेड, हम किसी से पैसे इनकम करें उस रिलेटेड होते हैं। द पार्टर ऑफ लैंड होल्डिंग्स डज नॉट लैंड इट सेल्फ फॉर कमर्शियल कल्टिवेशन ऑन एन एक्सटेंसिव स्केल। तो जो भी लैंड होल्डिंग्स ज़्यादातर लोग रखते हैं इसमें वो कोशिश करते हैं फूड ग्रेन्स या फिर मार्केट ओरिएंटेड कमर्शियल क्रॉप्स को लगाए। मेडिसिनल हर्ब्स के बारे में कोई सोचता तक नहीं है। कुछ फ्यू प्लांट्स होते हैं जैसे कि आंवला, अशोका, अर्जुन, बेल, नटमेग, नीम, ये सारी कल्टीवेशन इन्वॉल्व्स लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड। इसको आपने सीड एक बार लगा लिया तो पेड़ पौधे बड़े होने तक और उसे फ्रूट्स आने तक और उसकी प्लांट पार्ट्स मिलने तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो इसके वजह से फार्मर्स रिलक्टेंट होते हैं इसको ग्रो करने में। फाइटोफार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री प्रेजेंटली नो क्वालिटी स्टैंडर्ड हैव बीन फिक्स्ड। जो भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है इसमें क्वालिटी स्टैंडर्ड अभी तक कुछ फिक्स नहीं किया गया है, ना कि रॉ मटेरियल के लिए और ना ही फाइनल प्रोडक्ट के लिए, जिसके वजह से क्वालिटी स्पेसिफिकेशन में ज़्यादा वेरिएशंस हो जाती है कंपनी टू कंपनी, ब्रांड टू ब्रांड। तो इसके वजह से भी चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। और कुछ एडिशनल चैलेंजेस है जैसे कि आइडेंटिफिकेशन इशूज, ठीक है? आइडेंटिफाइंग मेडिसिनल प्लांट इज डिफिकल्ट एज पार्ट लाइक रूट्स एंड बार्क्स रिजेंबल अडल्टरेंट्स। मतलब बहुत सारे रूट एंड बार्क इसमें भी अडल्टरेशन हो जाती है, कभी कभी पता नहीं चलता ये बार्क है या फिर रूट है, जो कि केमिकल एग्जामिनेशन के लिए एक इसेंशियल ऑथेंटिकेशन जरूरी मतलब आप किसी मेडिसिनल हर्ब अगर मेडिसिनल क्या मेडिसिन अगर बनाने जा रहे हो तो आपके लिए ये स्पेसिफिकेशन होना ज़रूरी है कि आपके पास क्या इस सोर्सेस है, रूट है या फिर बार्क है। अगर दोनों एक ही तरह दिख रहे होंगे तो आप क्या करोगे, कौन सी चीज़ों का प्रीफर करोगे ज़्यादा, तो कन्फ्यूज़ तो हो जाएगा ना। सेकेंड चीज़ है स्टैंडर्डाइजेशन प्रॉब्लम है, ठीक है?
द पैकेज ऑफ प्रैक्टिस फॉर नंबर्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट हैज़ नॉट बीन स्टैंडर्डाइज टू सूट डिफरेंट एग्रो इकोलॉजिकल कंडीशन। फिर स्टोरेज लिमिटेशन से ओनली मेनी मेडिसिनल प्लांट्स मस्ट यूज फ्रेश, इसको फ्रेश यूज़ करना अच्छा माना जाता है। लॉन्गर स्टोरेज ओवर 5 to 6 मंथ अगर हो जाएगा तो उसमें फ्यूमिगेशन करना पड़ेगा। इसका मतलब आप इससे केमिकल कंटामिनेशन कर रहे हो रॉ मटेरियल में एंड फाइनल प्रोडक्ट्स में, और इसमें केमिकल अगर एक बार मिल गई तो डेफिनेटली ये साइड इफेक्ट देगा या फिर खराब इफेक्ट देगा, तो जिसके वजह से चैलेंजेस क्रिएट होते हैं। तो वे फॉरवर्ड अगर मेडिसिनल प्लांट सेक्टर में हम देखेंगे क्या सजेशन हो सकता है। पहले तो सस्टेनेबल कल्टीवेशन आपको करना पड़ेगा, ओवर एक्सप्लॉयटेशन को अवॉइड करना पड़ेगा। स्ट्रेंथनिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसके ऊपर देखना पड़ेगा। वैल्यू एडिशन के ऊपर आपको देखना पड़ेगा। प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ कुछ आपको बनाना होगा जिसके लिए फार्म लेवल टू एनहांस फार्मर इनकम को एनहांस किया जा सके। ग्लोबल ब्रांडिंग आपको देनी पड़ेगी, ठीक है, ऑफ इंडियन हर्बल प्रोडक्ट्स थ्रू क्वालिटी सर्टिफिकेशन दे के, जो ऑर्गेनिक में आता है WHO GMP सर्टिफिकेट, इसके साथ आपको बनाना पड़ेगा ताकि वर्ल्ड वाइड आपको इनकरेज मिले। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें लोकल एंड ट्राइबल पीपल को कम्युनिकेशन एंड पार्टिसिपेशन होना चाहिए, जिसमें कंजर्वेशन हो सकती है एंड बेनिफिट शेयरिंग हो सकती है एज पर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों हम पढ़ेंगे क्या क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव है टू कंजर्व मेडिसिनल प्लांट्स। ठीक है, पहले तो है कंजर्वेशन एरियाज, एस्टेब्लिशिंग मेडिसिनल प्लांट, प्रमोटिंग सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग, मेडिसिनल प्लांट कंजर्वेशन एरियाज। मतलब मेडिसिनल प्लांट को आप कंजर्व करने के लिए, उसको बचाने के लिए बहुत सारे मेडिसिनल गार्डन्स को एस्टेब्लिश किया गया है। सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग को प्रमोट किया जा रहा है एंड कुछ मेडिसिनल प्लांट कंजर्वेशन एरिया बनाया जा रहा है इन फॉरेस्ट रीजन में, जहाँ पे वाइल्ड स्पेसीज को एंड डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। ये सब गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से कुछ हो रहा है प्रोग्राम। फिर रिसर्च सपोर्ट, इसमें सपोर्ट किया जा रहा है रिसर्च को ऑन प्लांट बेस्ड मेडिसिन, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन लाइक नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसको ICAR बोलते हैं, ये दो मिलकर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ मेडिसिनल प्लांट की मतलब क्या उसी डायरेक्शन पे वो काम कर रहे हैं और रिसर्च के ऊपर ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है। नेक्स्ट, मोर गवर्नमेंट इनिशिएटिव, ये थोड़ा नंबरिंग भूल नहीं हो गया है, हम ऑलरेडी 2-3 डिस्कशन कर लिए, अब ये हो गया 4। 2 हमने डिस्कशन किया, ये हो गया 3। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, कुछ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ऑन कंजर्वेशन डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, जो कि सपोर्ट करता है नर्सरीज कल्टीवेशन एंड वैल्यू एडिशन को। ठीक है, 4 में ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, ये एक अच्छी खासी इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें हम ट्रेडिशनल नॉलेज को एक डिजिटल के माध्यम में, AI के माध्यम में हम इसको स्टोर कर सकते हैं। इसको एक लाइब्रेरी बोला जाता है, डिजिटल लाइब्रेरी में TKDL इसका शॉर्ट फॉर्म है, जिसमें डाटाबेस रहता है टू प्रिवेंट बायोपायरेसी। ठीक है, फिर 5th पॉइंट में आयुष मिशन एक है, जिसमें आयुष मिशन NAM इसको बोला जाता है, ये प्रमोट करता है कल्टीवेशन इंटीग्रेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट इन हेल्थ सिस्टम। ठीक है, और 6th पॉइंट है एक्सपोर्ट प्रमोशन, मतलब प्रमोशन को एक्सपोर्ट करने के लिए, मेडिसिनल प्लांट प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने के लिए एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसीज बनाया गया है टू सपोर्ट थ्रू APEDA। दीज इनिशिएटिव्स कलेक्टिवली एम टू प्रिजर्व इंडियाज रिच हेरिटेज ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स while promoting their sustainable use and economic potential। ठीक है, अब हम कंक्लूजन में आ गए, हमारा फाइनल आंसर राइटिंग है कंक्लूजन। मेडिसिनल प्लांट्स आर यूज्ड इन मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन टू मेंटेन हेल्थ, ट्रीट स्पेसिफिक कंडीशंस और बोथ। ठीक है, अराउंड a quarter of the drugs prescribed to patients in modern medicines are derived from medicinal plants and they are thoroughly tested। Medicinal plants may provide 3 types of benefits। हेल्थ बेनिफिट भी प्रोवाइड करता है who use them as medicine, फाइनेंशियल बेनिफिट प्रोवाइड करता है जो पीपल हु हार्वेस्ट प्रोसेस एंड सेल देम, एंड फाइनली एक सोशल बेनिफिट भी प्रोवाइड करता है सच एज जॉब अपॉर्चुनिटीज, टैक्स रेवेन्यू, हेल्थियर लेबर फोर्स। ठीक है, ये सारी चीज़ों का भी प्रोवाइड करता है medicinal plant। However, the development of plants or extracts with potential medicinal use is hampered by lack of scientific evidence, poor drug development practices and insufficient funding। इसके ऊपर हमें ध्यान देना होगा। तो ये हमारा था मेडिसिनल प्लांट के ऊपर डिटेल कंटेंट, जो भी आपको एग्जाम के लिए चाहिए। हालांकि मैं थोड़ा
सब कुछ थोड़ा अच्छे खासे वे में समझाई हूँ। पिन पॉइंट मतलब एक सेंटेंस में आपको आंसर राइटिंग चाहिए, आप इससे निकाल कर इस जो लंबे-लंबे सेंटेंस है उसको थोड़ा एक पॉइंट में आप डाल सकते हो, ताकि आपके एग्जाम में देखिए, एग्जाम में मैं नहीं चाहती कि मैं आपको नोट दे दूँ, आप इसको रट्टा मार दो और जाकर एग्जाम में लिख लो। मैं ये चाहती हूँ आपके समझ में सब कुछ आ जाए, और जो भी इंसान आपका आंसर राइटिंग आप अपने तरफ से लिखो और दूसरा कोई अपने हिसाब से आंसर राइटिंग लिखेगा तो बहुत अच्छा लगेगा कि नहीं, इस बच्चे के दिमाग में ना चीज़ें घुसा हुआ है। ठीक है, यही चीज़ का एक्चुअली मेरी इंटेंशन यही है कि आप जो भी चीज़ें कर रहे हो ना आपके दिमाग में आ जाए, ऐसा नहीं आपको रट्टा मार लो लिख लो। ठीक है, प्रीवियस ईयर एग्जाम यूपीएससी में कुछ आया था, जैसे कि 2020 में एक आया था, इवेलुएट द रोल ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स इन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, और एक 2019 में यूपीएससी सीएससी में आया था, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स इन इंडिया। आंसर राइटिंग ये दोनों ईपीएससी में आया था, और मैंने आंसर राइटिंग के लिए आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आप चाहो तो इसको आंसर राइटिंग कर सकते हो। एनालाइज द पोटेंशियल ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स इन प्रमोटिंग हेल्थ केयर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये तीनों का मैंने दिया है, आप लोग चाहो तो कहीं से कलेक्ट कर सकते हो, इसके अंदर से जो भी डाटा है इसको लेकर लिख सकते हो, या फिर अगर वेट करोगे मेरे सिलेबस खत्म होने के बाद मैं हर एक टॉपिक का कुछ निकाल कर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगी। तब तक के लिए अगर आप चाहते हो कि इसका भी डिस्कशन हो तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।